ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में माहेश्वरी समाज सहयोग समिति द्वारा 4 जून को बाबा भोलेनाथ की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में माहेश्वरी समाज सहयोग समिति द्वारा 4 जून दिन बुधवार को बाबा भोलेनाथ की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस संबंध में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन रामघाट रोड स्थित निजी होटल में किया गया, जहां माहेश्वरी समाज सहयोग समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम संबंधी जानकारी दी। आपको बता दें कि माहेश्वरी समाज हर वर्ष अपना वंश उत्पत्ति दिवस महेश नवमी के रूप में मनाता आ रहा है, जो कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस वर्ष 4 जून को पड़ रहा है। माहेश्वरी समाज सहयोग समिति ने 4 जून को एक प्रभात फेरी का आयोजन वंश उत्पत्ति दिवस के उपलक्ष्य में रखा है। ये प्रभात फेरी माहेश्वरी पंचायती मंदिर सराय मानसिंह से जयसिंह होते हुए माहेश्वरी इंटर कॉलेज मथुरा रोड पर पहुंचेगी, जहाँ यात्रा का समापन होगा और भोले बाबा की आरती के पश्चात भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। शोभा यात्रा का शुभारंभ विनोद भंसाली व विनय महेश्वरी दीप साथ ही विशिष्ट अतिथि गौरव गोदानी व विजय भट्टर भोले बाबा को माल्यार्पण करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक मयंक राठी होंगे। कार्यक्रम में माहेश्वरी समाज सहयोग समिति के सहयोगी संस्थाएं माहेश्वरी कपल क्लब, माहेश्वरी पंचायत मंदिर समिति, माहेश्वरी महिला समिति बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी सोनू राठी, दीपक भट्टर, डॉक्टर गोविंद माहेश्वरी आदि लोग मौजूद रहे। आगे जानते हैं पदाधिकारियों का इस विषय में क्या कुछ कहना था। द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन पिछले साल भी किया है, इस बार विशेष क्या रहेगा और क्या क्या रूट रहेंगे? इस बार शोभा यात्रा महेश नवमी में 4 जून 2025 दिन बुधवार को मनाई जा रही है। इसमें विशेष आकर्षक केंद्र नासिक का बैंड और काली की झांकी की व्यवस्था की जा रही है और इसमें जो है सभी बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों सबका सहयोग मिलता है। इस बार ही सबसे सहयोग की आशंका है। हमें समाज के सभी लोगों का तन मन धन से पूरा सहयोग मिला है। हम युवाओं को पिछली बार से शुरू किया हमने जो महेश नवमी, हम चाहते हैं साल 2 साल बाद साल दर साल ये बढ़ती रहे। समाज के सभी लोगों का हमें सहयोग मिलता रहे। सभी को मेरा जय महेश। माहेश्वरी समाज सहयोग समिति द्वारा वंश उत्पत्ति दिवस के रूप में महेश नवमी के पावन पर्व पर एक प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रभात फेरी माहेश्वरी पंचायत मंदिर मानसिंह की सराय से जयगंज होते हुए माहेश्वरी इंटर कॉलेज मथुरा रोड पहुंचेगी। इस प्रभात फेरी में मुख्य अतिथि शहर के मेयर श्री प्रशांत सिंघल जी व कासगंज शहर से चेयरमैन श्रीमती मीना माहेश्वरी जी रहेंगी। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन श्री विनोद भंसाली जी व गौरव गोदानी जी, विजय भट्टर जी और विनय माहेश्वरी जी करेंगे। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ये जो जयंती मनाई जा रही है, ये किस दिन मनाई जा रही है, और ये सुनने में आया कि एक दिन पहले भी आपके मनाई जा रही है, तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज का अपना एक विस्तृत रूप है, तो कुछ लोग उसको 3 तारीख को मना रहे हैं समय के अभाव के कारण, और कुछ लोग 4 को मना रहे हैं। अब चूंकि त्योहार है तो त्योहार तो आदमी कभी भी मना सकता है, लेकिन पूरे देश में जो महेश नवमी मनाई जा रही है वो 4 जून को ही मनाई जा रही है, नवमी वाले दिन। ये हमारा जो ज्येष्ठ महीना होता है उसमें शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन ही वंश उत्पत्ति दिवस था हमारा, उसी दिन हम इसको मनाते आ रहे हैं। तो आप ही की समाज के लोग एक दिन पहले क्यों मना रहे हैं? अब देखो, ये तो समाज का अपना अपना वो है कि सोसाइटी है, सब अपना, किसी को एक दिन पहले कोई एक दिन बाद। मैं उनसे भी यही आशा रखता था कि 4 तारीख को ही मनाई है, लेकिन कुछ हो सकता है उनका अपना समय का अभाव हो या वो कहीं मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं, इस वजह से कार्यक्रम में ना उपस्थित हो पा रहे हैं। कोई भी कारण हो सकता है, उतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन संपूर्ण भारत में 4 तारीख को महेश नवमी मनाई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक युवक के साथ पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन दबंगों ने मारपीट की। क्या है पूरा मामला, देखिए। अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र के केरन रायपुर खास के रहने वाले व्यक्तियों के साथ बाजार गए लोगों के साथ पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन दबंगों ने मारपीट की। बीच बाजार हुई मारपीट में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायल व्यक्ति जान बचाकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने स्थानीय थाने पहुंचा तथा थाना पुलिस में घायलों की तहरीर लेने के बाद भी मेडिकल नहीं कराया गया। कई घंटे तक घायल व्यक्ति थाने के बाहर बैठे रहे। घायल व्यक्तियों का कहना है कि खेत की मेड़ को लेकर दबंग व्यक्ति रंजिश मानते हैं। कुछ दिन पूर्व भी दबंगों ने मारपीट की थी।
घायल व्यक्तियों ने पुलिस पर आरोपी पक्ष से साठ-गांठ कर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह रणवीर जी, कहाँ के रहने वाले हो? शाहपुर कोट रहा था ये चोट कैसे लगी आप लोगों को? सर। बाजार करने गए थे, रात खास की आज बाजार था, तो वहाँ सब्जी वब्जी ली हमने, वहाँ सब्जी लेके चले, जैसे बाइक पे बैठे उन्होंने पीछे आके हमला कर दिया। किन लोगों ने? कौन है वो? केरनारा के लोग हैं, उनका एक भाई पुलिस में लगा हुआ है, उसने करवाया है, वो मौके पे था वहाँ पे। तो कोई पुरानी रंजिश चली आ रही है जो हमारे को मारपीट? खेत के पीछे थोड़े पानी वानी के पीछे हो गई थी, और 10 दिन पहले लड़ाई, हम्म। तो वो शांत होगी, यहीं थाने में आगे फैसला हो गया उसका पहले 8 दिन पहले। अब वो आज उन्होंने बदला ले लिया, तो उसी को लेके कितने लोगों ने आपके साथ मारपीट 5 कर लोग लिया? थे वो। किसी को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। कौन कौन लोग थे? सर्वेश सन ऑफ राधे श्याम, उर्वेश सन ऑफ राधे श्याम जो पुलिस में लगा हुआ है, और अभिलाष है किताब सिंह का, कैलाश है किताब सिंह का, और एक नीरज है था अशोक का। अच्छा, आप लोगों के तो चोट भी आई है, तो आपने थाने में शिकायत नहीं दी? हाँ सर, हम लोग 7 बजे थाने में पड़े हैं। तो अभी तक डॉक्टरी नहीं कराई आपकी? कोई डॉक्टरी नहीं है, ऐसा बोला सुबह कराएंगे। अच्छा, क्या घंटे हो गए आपको थाने? 5 घंटे हो गए पूरे। एप्लीकेशन दे दी आपने? हाँ, तहरीर लिख के दे दी हमने। मुकदमा लिख लिया क्या आपका? कुछ नहीं लिखा गया अभी, डॉक्टरी भी नहीं कराई? कुछ ना। कौन से थाने का मामला है ये? ये पाली मुकम पर। अच्छा, कितने बजे की घटना थी आपकी? ये वहाँ बाजार का टाइम था 5:30 या 5:30 के आसपास, जहाँ हम बाजार कर रहे थे। तो थाने कितने बजे आ गए थे आप? थाने आ गए 7 बजे। जब से अभी तक यहीं खड़े हो? तो हाँ, यहीं खड़े हैं। कोई कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। बस यही बोला है कि वो दूसरी पक्ष आ जाएगी, उनके भी चोट है, तब देख के करेंगे, लेकिन उन्हें तो कोई चोट ही नहीं है, पिटाई हुई है हमारी। अब क्या चाहते हो आप? अब तो सर ये है, जो भी है हमारा मुकदमा हो जाए। ठीक। वो दबंग लोग हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? शाहपुर कोट। क्या हुआ है? चोट कैसे लगी थी आपकी? बाजार करने गए थे साहब, वहाँ केरनारा के लोग हैं, उन्होंने घेर के पीटा। क्यों, किस बात को लेकर मारपीट की? और वो तो तैयार थे, पहले कुछ मुआवजा हो जाएगा था खेत के पीछे। कितने लोगों ने मारपीट की आपके साथ? 5 लोग थे। किन किन लोगों के साथ मारपीट की है? वो हम ही 3 जगह। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो तीनों लोग? शाहपुर कोट रहे, कहाँ गए थे आज? बाजार को गए थे केरनारा के घर। कितने बजे की घटना है ये? 7 बजे करीब। अच्छा, फिर तो जल्दी गए ना हम। थाने आए थे फिर शिकायत लेकर हाँ, गए? थाने आए थे। तो आपकी अभी तक डॉक्टरी नहीं कराई गई है? कुछ नहीं हुआ सब। क्यों शिकायत नहीं दी आपने? दे दी शिकायत तो। किससे मिले थे आप? SO साहब से मिले। क्या कहा उन्होंने? दूसरा पक्ष आ जाएगा तभी होगा जो होगा सो। तो अभी तक आपकी डॉक्टरी नहीं हुई है? कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हो गए, 5 घंटे तो हो ही गए। जब से आप थाने के बाहर खड़े हुए हो? 7 बजे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं हुआ। क्या चाहते हो आप लोग? न्याय मिलना चाहिए सर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नगर निगम कार्यालय के गेट का ताला बंद कर सफाई कर्मचारियों ने वेतन रोकने के कारण प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम कार्यालय के गेट का ताला बंद कर सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल। कर्मचारियों ने हड़ताल कर नगर निगम के गेट पर ताला जड़ा। सफाई कर्मचारियों ने वेतन रोकने के कारण प्रदर्शन किया। बता दें कि काफ़ी समय से वेतन में बढ़ोतरी न होने के कारण सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए। कर्मचारियों ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने कर्मचारियों को समझाने की काफ़ी कोशिश की। किस तरह की इनकी मांग है? इनकी मांगे हैं, इनसे वार्ता भी हो गई, जो कोई जो भी मांगे हैं उनकी जो है कुछ मांगे जो है नहीं मानने और जो टेंडर प्रक्रिया से बना हुआ है नगर निगम में, उसके अगेंस्ट जो है जब फ्री जोन के लिए बात हो रही, फ्री जोन अगर हम कंपनी देंगे तो मैंने काम कुछ उसका देखा जाए, उसके बाद ही और कुछ निर्णय लिया जा सकता है। उनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो है टेंडर निरस्त किया जाए। टेंडर निरस्त करने की होती क्यों निरस्त किया जाए? नगर निगम ने किया है, उसके तहत ही कोई कार्रवाई की जाए। सर, इनका कहना है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बेवजह हटाया जा रहा है। नहीं तो अगर हम किसी को अगर फ्री हैंड जोन दिया है, उसमें सरकारी कर्मचारी को हमारा भुगतान होगा। अगर हम उनको सरकारी भी दें और टेंडर के तहत हर भी पैसा दें, डबल पेमेंट नहीं कर सकते, उनको हटना ही होगा। कम से कम वार्ड तो मिल रहा है, उनको काम तो मिल रहा है ना। 1 और 3 जोन है, उसमें सफाई के लिए उनको तैनात किया जा रहा है और सरकारी आदमी है, नियम से बना है। अगर हमें वेतन लेना है तो हमारा ट्रांसफर जहाँ भी होगा वहाँ जाना पड़ेगा। सर, अब सफाई कर्मचारियों द्वारा जो ताला जड़ दिया गया, इसको लेकर क्या कुछ देखते हैं, इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में देर रात दुकान का ताला तोड़ते हुए 3 चोरों को स्थानीय निवासियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला क्या है, देखिए। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के होली चौक पर देर रात दुकान का ताला तोड़ते हुए 3 चोरों को स्थानीय निवासी और अर्बन कंपनी के सफाई कर्मचारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं अर्बन कंपनी के सफाई कर्मचारी विशाल चौहान ने बताया कि हम लोग रात में काम करते हैं, देखा कि होली चौक पर भीड़ लगी हुई है। मौके पर पहुंचे तो 3 चोर ताला तोड़ते हुए पकड़े गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने आकर उन तीनों चोरों को हिरासत में ले लिया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विशाल चौहान है और मैं अर्बन कंपनी में काम करता हूँ सफाई का। और ये होली चौक है मसूदाबाद का, और ये वाली दुकान है जिसका ताला तोड़ रहे थे लड़के, कुछ 3 लड़के थे। उनको 100 नंबर की पुलिस में हम लोगों ने पकड़वाया के बंद करवाया है। कहाँ पुलिस कहाँ ले गई? पुलिस इस समय उनको थाने लेके गई है। कहाँ पर? बन्ना देवी थाने का। हम ड्यूटी पे रहते हैं, रात को हमारा सफाई का काम रहता है। और हम लोगों ने जब देखा उनको तो कुछ लोगों ने वैसे ही पकड़ रखा था, तो फिर हम लोग भी पहुंच गए उनके साथ सपोर्ट करने के लिए। तो भाई हमने उनको पकड़ के पकड़वाया। उनको कुछ पता लग रहा है कहाँ के हैं वो? साजा मॉल के शादी लगते हैं, वो बता रहे थे। कुछ लोग भी जो जिन्होंने पकड़ रखा था वो भी बता रहे थे, और हम लोग को भी पता चला। वीडियो में भी देखे? हाँ, वीडियो में साजा मॉल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा। अलीगढ़ में सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल मेडिकल कॉलेज पहुंचा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के अलहदादपुर क्षेत्र में मीट व्यापारियों पर हमले की घटना में सियासी आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। सपा व AIIM के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश स्तर के नेता पहुंचे। उन्होंने घायलों से पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद कहा कि प्रदेश में अराजकता का आलम है। इस मुद्दे को संसद में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। सबसे पहले सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल मेडिकल कॉलेज पहुंचा। इसमें सपा अल्पसंख्यक सभा प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी, यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा शामिल रहे। सभी ने सबसे पहले घायलों और उनके परिवारजनों से वार्ता की, उनके स्वास्थ्य आदि के संबंध में बातचीत की। रामजीलाल सुमन ने कहा कि घटना बेहद शर्मनाक है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, अगर सभी आरोपियों को जल्द जेल न भेजा गया तो पार्टी सड़क से संसद तक आंदोलन करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, आदेश पर समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने आया। उनसे मिलने के बाद बहुत तकलीफ हुई। गौकशी के नाम पर बेगुनाहों को निशाना बनाया गया है। ये कातिल लोग हैं, इनका धंधा है गौकशी के नाम पर लोगों से चौथ वसूली करना, उनको ठगना। और मुझे बेहद खुशी है कि जो एक्सपर्ट रिपोर्ट आई है उसमें साबित हो गया है कि ये गौकशी नहीं थी। इनके पास लाइसेंस थे। इन बेगुनाहों के साथ जो कुछ हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार गुणदोष के आधार पर काम नहीं कर रही है। सरकार हिंदू और मुसलमान के आधार पर काम कर रही है। हम सरकार में भी रहे, हमें सरकार का भी अनुभव है और हमें सड़क का भी अनुभव है। सरकार एक संदेश देती है, और जितने अपराधी हैं, अगर कहीं से भी जहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, अकलियत के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, एक भी जगह कार्रवाई सरकार कर देती तो एक संदेश चला जाता, मैसेज चला जाता कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से मैसेज नहीं है। ये सरकार मिली हुई, और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अपराधियों के मन मुताबिक ये सरकार काम कर रही है। अपराधियों को ये लगता है कि उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, उनके मिजाज की सरकार है, इसलिए बराबर ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। स्थिति बहुत खतरनाक है। इन लोगों की तरफ से जो अपराध पंजीकृत हुआ है, हमारी कोशिश होगी उस पर कार्रवाई हो, और इनके खिलाफ जिन लोगों ने कुकृत किया है, इन पर हमला किया है, हम चाहेंगे इनके ऊपर राजपाल की कार्रवाई हो और सरकार ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि पूरी जिंदगी जेल लेना पड़े। सुनिए अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग ऑफिसर यूनियन द्वारा वर्षों से लंबित मांगों को लेकर एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नर्सिंग ऑफिसर यूनियन द्वारा वर्षों से लंबित मांगों को लेकर एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर इंचार्ज और अन्य स्टाफ ने ये मार्च ट्रॉमा सेंटर से शुरू होकर अब पुराने OPD ब्लॉक होते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय तक गया। इस दौरान यूनियन की ओर से
सीएमएस डॉक्टर हबीब रजा को एक आधिकारिक ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन के अध्यक्ष सिजाउद्दीन अंसारी, सेक्रेटरी जनरल रिंकू चौधरी, उपाध्यक्ष निसार जहान इस मार्च में प्रमुख रूप से शामिल रहे। यूनियन का कहना है कि वर्ष 2016 से अब तक नर्सिंग स्टाफ की नई भर्तियों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है और साथ ही डीपीसी और एमएसीपी जैसी सुविधाएं भी लंबे समय से नहीं दी गई हैं। ज्ञापन में समान कार्य के लिए समान वेतन की भी मांग की गई है। यूनियन अध्यक्ष सिजाउद्दीन अंसारी ने भी रिक्रूटमेंट डीसी के बारे में बताया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने ज्ञापन को विश्वविद्यालय के कुलपति को अग्रेषित कर यूनियन ने स्पष्ट किया है कि वो इन मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और जब तक समाधान नहीं होता संघर्ष जारी रहेगा। मेरा नाम सिजाउद्दीन अंसारी है, मैं नर्सिंग यूनियन का अध्यक्ष हूँ। तो आज किस तरह का आपने प्रोटेक्ट निकाला? आज एक हमने पीस मार्च निकाला है। यहाँ पर स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है। पहला हमारा पीस मार्च का पॉइंट है रिक्रूटमेंट। यहाँ पर 2016 में 206 वैकेंसी आई थी, आज 2025 चल रहा है। इन 9 साल के अंदर एक भी वैकेंसी नहीं आई है यहाँ पर। और जो अदर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, लाइक एम्स है, इनमें 3 से 4 हज़ार वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर स्टाफ पे बहुत वर्कलोड है। 100 पेशेंट पे 1 या 2 नर्सिंग ऑफिसर काम करते हैं और स्टाफ बहुत फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। जैसे हमें हायर एजुकेशन के लिए जाना हो, हाई डेपुटेशन के लिए जाना हो या तीर्थ यात्रा के लिए हम इनके पास फॉर्म भेजते हैं तो वहाँ से जवाब आता है रिटर्न में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। हम एमयू एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं ये शॉर्टेज ऑफ स्टाफ कब तक रहेगा। दूसरा हमारा पॉइंट है डीपीसी। डीपीसी होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जो कि एमयू के रूल में हर 5 साल में डीपीसी होना चाहिए, लेकिन नर्सेज की डीपीसी यहाँ होती नहीं है। हमारे बहुत सारे सीनियर हैं जो कि सेम पोस्ट से रिटायर हो गए हैं। नर्सिंग स्टाफ पोस्ट पे लगे, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे, और नर्सिंग ऑफिसर से रिटायर हो गए। तीसरा हमारा पॉइंट है एमएसीपी। एमएसीपी होता है मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। इसका मतलब है 10, 20, 30 साल। ये हर इंस्टीट्यूट में 10 साल के बाद लग जाता है। सब में यहाँ पे 15 से 20 साल हो जाते हैं, फिर भी एमएसीपी नहीं लग पाता है। चौथा हमारा पॉइंट है सीजीएचएस। यहाँ पर एमएएस की सुविधा है, मेडिकल अटेंडेंट स्कीम, जो कि अच्छी नहीं है। हम चाहते हैं कि उसको चेंज करके हमें सीजीएचएस कार्ड प्रोवाइड की जाए। एमएएस की जैसे हम कोई मेडिकेशन लिखवाते हैं, जैसे डॉक्टर ने ग्रीन लिंटर सिर्फ एडवाइस करी तो इनके पास जो होती है वही देते हैं। जैसे डोलो एडवाइस करी किसी डॉक्टर ने तो इनके पास जो होती है वही देते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सीजीएचएस में इसको कन्वर्ट किया जाए। हमारे फिक्स्ड नर्सिंग स्टाफ है जो कि यहाँ 19,550 में काम कर रहे हैं, जो कि हम चाहते हैं कि जो उनके हमें चाहिए कि उनकी सैलरी कम से कम 30 से 40 हज़ार हो जाए, और जो फिक्स नर्सिंग सैलरी स्टाफ है उसको EL, CL, CPL ये सब मिलनी चाहिए। अभी उनको 6 मिलते हैं। सर, आपकी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे का कदम क्या होगा आपका? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सड़कों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा। अलीगढ़ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मामला क्या है, देखिए। अलीगढ़ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता कैफ हसन ने याचिका में मांग की थी कि नगर निगम अलीगढ़ को एक भूमि पर कब्जा करने से रोका जाए, जो एएमयू की बताई गई थी और जहां एएमयू राइडिंग क्लब संचालित होता है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि भूमि को नगर निगम ने अवैध रूप से अपने कब्जे में लेकर उन पर स्वामित्व दर्शाने वाला बोर्ड लगा दिया है। हालांकि न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने पाया कि याचिका और पूरक हलफनामे में संबंधित भूमि की स्पष्ट पहचान नहीं दी गई है। अदालत ने यह भी कहा कि एएमयू एक वैधानिक संस्था है जिसे अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उचित कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। अतः छात्रों की ओर से दाखिल जनहित याचिका को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं बना। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा था जिसमें आपके वाइस चांसलर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। कहा जा रहा था कि जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जमीन वापस नहीं हुई थी। ना इंजामियत करके कोई एक्शन सामने आया था। उससे पहले जब ये वाइस चांसलर योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे, उससे पहले एक रैली निकाली गई थी और रैली में ये हुआ था कि वाइस चांसलर से मुलाकात करके उस जमीन पे एमयू का क्या स्टैंड है, एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या एक्शन लिया है, उसके बाबत बात करेंगे। एमयू वाइस चांसलर ने इस पे टाइम नहीं दिया। वो खुद योगी से गई हैं, मिली हैं। उसके कुछ ही दिनों के बाद उनका फैसला आ गया है कि वो एमयू की वाइस चांसलर रहेंगी। सिर्फ यही चीज हुआ है। उनसे मिलने के बाद उन्होंने ना लड़कों से मिलकर किसी स्टैंड को क्लियर किया है, ना कुछ किया है। ये एमयू जो है वो सर सैयद साहब की अमानत है। ये कौम का सरमाया, जो सारी जमीनें हैं उस पर ये लोग जिस तरीके से कब्जा करवा रहे हैं और मौन धारण किए हुए हैं,
किसी लड़के को, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी टीचर्स को ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इस बाबत। और सारे लोग उसके लिए लगे हुए हैं। दोबारा भी एक रैली की गई है जिसमें 5,000 से ऊपर लड़कों ने साइन करके दिया वाइस चांसलर को। 6 एजेंडे, 6 उसमें पॉइंट्स थे, उस पर भी डिस्कस करने के लिए दिया गया। टाइम मांगा गया है, वो मिलने से मना कर दी है। वहीं वो वाइस चांसलर फीता काटने हॉल डिनर में जाने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रही है, हर जगह जा रही है। उनके पास हर चीज का टाइम है, सिर्फ उस जमीन पे बात करने के अलावा। इससे साफ इनकी मिलीभगत साबित होती है। इसमें अभी तक एएमयू के टीचर्स ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है और इसमें सारे लोग, यही लग रहा है सारा जो प्रशासन है वो मिला हुआ है इस जमीन पे नगर निगम से कब्जा कराने में। जी, जैसा कि 30 अप्रैल को नगर निगम ने लैंड ग्रैबिंग की कोशिश की थी एएमयू के हॉर्स राइडिंग लैंड पे, जो कि अपना बोर्ड लगा दिया था इलीगल तरीके से। उसके खिलाफ छात्रों ने कुछ प्रदर्शन किया। प्रशासन की तरफ से कोई जवाब या फिर कोई मुलाकात ना करने के बाबत स्टूडेंट्स ने एक पीआईएल जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली थी, जिसकी सुनवाई 21 तारीख को हुई, जिसमें फैसला आया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि जो भी ज़रूरी कागजात हैं यूनिवर्सिटी की लैंड के, वो उनको मुहैया नहीं कराए गए, जिसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की थी जो कागजात मुहैया कराने की। जो जैसा कि हमसे कहा भी गया था कि हमारे अपने काउंसिल को हमने दे दिया है चीज़ें, और सारी चीज़ें कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएंगी और कंटेंशन को सपोर्ट किया जाएगा और डिफेंड किया जाएगा। लेकिन ना कागजात दिए गए, ना ही कोई ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुआ, जिसके बाबत ये कोर्ट ने ये कहते हुए कि हमारे पास कोई ऐसे कागजात नहीं है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस लैंड के बाबत ये मामला हमारे सामने आया है। इस वजह से हम इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं। वहीं कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया है, ये कहते हुए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीगल एक्सपर्ट्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज हैं अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए। ये ऑब्जर्वेशन अपने आप में एक बड़ी नज़ीर है कि कोर्ट को भी अप्रहेंशन पैदा करती है और ज़माने को भी अप्रहेंशन पैदा करती है। कि पहला सवाल ये कि छात्रों को जब यूनिवर्सिटी के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीगल एक्सपर्ट और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज होने के बावजूद छात्रों को क्यों जाना पड़ा और क्यों कोर्ट को विवश होकर के ये ऑब्जर्वेशन देना पड़ा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस नियत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि छात्रों को और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं एएमयू के, उसको ये जानकारी हम मुहैया कराएं। आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं कागज वहाँ पहुँचाए और क्यों नहीं वो इंटरफेयर पूरे मामले में, जिसकी जमीन में नहीं, देखिए, ज़मीन को खुद हमारी कहना और उसके लिए कोई एक्शन लेना, ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि क्या वजह पड़ गई कि विवश होकर के छात्रों को पीआईएल डालनी पड़ी और इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये ऑब्जर्वेशन देना पड़ा कि एएमयू के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवाइस, लीगल एक्सपर्ट और रिसोर्सेज हैं अपनी प्रॉपर्टी राइट को डिफेंड करते हुए। और उसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि ये ऑर्डर किसी भी तरीके से एएमयू की किसी रेमेडी को एग्जॉस्ट नहीं करता है। वो स्वतंत्र हैं कि वो अगर किसी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोसीडिंग्स में इनिशिएट करना चाहते हैं तो वो उसको इनिशिएट करें अपने एंड से, और उसके कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, वो इसके लिए स्वतंत्र हैं, ये ऑब्जर्व कराते हुए। जो अपने आप में ये बात दर्शाता है कि कोर्ट भी इस बात पे एक तरीके का ऑब्जर्वेशन दे रहा है, एक अप्रहेंशन क्रिएट कर रहा है कि एएमयू क्यों नहीं आ रही है, छात्रों को क्यों आगे आना पड़ रहा है। अब स्टूडेंट का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हमने जो हमारा एक इंटेंशन था ये बताना कि अगर एएमयू आगे नहीं आएगी तो छात्र भी आगे आएंगे, और कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दे दिया है कि एएमयू को आगे आना चाहिए इसके लिए, क्योंकि एएमयू के पास रिसोर्सेज है और छात्रों की एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन या एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज और छात्रों के रिसोर्सेज बराबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बावर करा देना चाहता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी एक्शन नहीं लेती है तो वी विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, और जिस फोरम तक जाना पड़ेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ेगा, हम अपील करेंगे। और जिस अथॉरिटीज़ को जाना पड़ेगा इस चीज़ की जांच कराने के लिए कि क्या कुकिंग अप हो रहा है, क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्यों छात्रों को अपडेट नहीं किया जा रहा है, एएमयू के स्टेक होल्डर्स को क्या कार्रवाई की गई या क्या कार्रवाई करनी चाहती हैं। उसके लिए अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन अगर प्रोएक्टिवली काम नहीं करता है तो इसके लिए हम हर फोरम को जाने के लिए तैयार हैं। और ये सिर्फ इस लैंड के लिए नहीं है, एएमयू की जितनी भी लैंड जहां भी स्कैटर्ड है अक्रॉस द कंट्री या अलीगढ़ में या इस स्टेट में, उसके लिए भी ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा और छात्र इसके लिए लगे हुए हैं। हम बस ये बावर करा देना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी अपना जो भी स्टैंड है उसको पब्लिकली स्पष्ट करे, और बाकी जो लैंड्स हैं उसकी एक ऑनलाइन रिपोजिटरी बना करके स्थिति स्पष्ट की जाए कि क्या उसके करंट लीगल स्टेटस क्या है, उस पर किसका कब्जा है और कहाँ कहाँ कितनी कितनी लैंड है और कौन कौन से कागजात यूनिवर्सिटी के पास मौजूद हैं और कहाँ कहाँ
यूनिवर्सिटी और एडमिनिस्ट्रेशन और अधिकारियों का लैप्स हुआ है उसमें उसको अपडेट करने के। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।